हेलो स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम राइट डायरेक्शन क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं बताने वाला हूँ आपको केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो सिंपली बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को नहीं समझ में आती है, जिसकी वजह से वो चैप्टर को पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। सो स्टूडेंट, मैं इसी वर्ड का मीनिंग आपको समझाऊंगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाऊंगा डिफ्यूज़न का मीनिंग। लेकिन मैं चाहता हूँ डिफ्यूज़न का मीनिंग समझने से पहले आप समझें कि कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग अगर आपको समझ आ गया तो आपको डिफ्यूज़न भी इजीली समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट, मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दो डिफरेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करी है। होप कि आपको मीनिंग इजीली बहुत इजी तरीके से क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करता हूँ मैं कि कॉन्सेंट्रेशन रेफर टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कि कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है जो किसी वॉल्यूम या किसी स्पेस में प्रेजेंट होती हैं। इसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे क्या हुआ कि ये है हमारा सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में, ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाला। अब जैसे मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रहा हूँ तो ये जो हो गया, ये तो मेरा हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये मेरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, यानी कितना सब्सटेंस या कितनी सब्सटेंस की मात्रा मैं किसी स्पेस या किसी वॉल्यूम में डाल रहा हूँ। तो ये क्या है, मैंने 1 चम्मच सॉल्यूट जो होता है वो मैंने इस सॉल्यूशन में डाला। तो वो जो मेरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको मैं कितने वॉल्यूम में डाल रहा हूँ, इस चीज़ को उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन बोला। तो कॉन्सेंट्रेशन को इसके टर्म्स में ये मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ सॉल्यूट है, क्या चीज़ सॉल्वेंट है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो क्वांटिटी होती है या वो सब्सटेंस होता है जिसको आप किसी चीज़ के अंदर घोल रहे होते हैं। जैसे मैंने नमक को पानी के अंदर घोला तो नमक जो मेरे लिए हो गया वो मेरा सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट क्या होता है, वो दूसरी चीज़ के अंदर जाके घुल जाए, ठीक है, तो उसे सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट यानी वाटर के अंदर ये नमक घुल रहा है तो वाटर इस केस में क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। सो होप कि स्टूडेंट आपको ये डेफिनेशन से कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग समझ आया। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए हम इस कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उसका फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं, जैसे सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन वॉल्यूम, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट के बारे में बताऊँ, द एसआई यूनिट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन इज़ मोल पर क्यूबिक मीटर। इसका ऐसा यूनिट आपका मोल पर क्यूबिक मीटर होता है ना। सो स्टूडेंट, आपको होप कि आपको कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग समझ आया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपको डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न क्या होता है, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको ऑलरेडी समझाया ये चीज़ कि जितने भी मैटर्स होते हैं उनके पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं। यानी उनके अंदर जो होती है, पार्टिकल ऑफ मैटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो मूव हो रहे हैं पार्टिकल, वो सॉलिड में धीमे हो रहे हैं, लिक्विड में थोड़े तेज़ हो रहे हैं और गैस में और ज़्यादा तेज़ तरीके से फ्लो हो रहे हैं, मतलब, है ना। सो अब ये इसी चीज़ को डिफ्यूज़न बोला। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है, सब्सटेंस की मूवमेंट होता है, प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, डिफ्यूज़न इज़ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस की मूवमेंट को फ्रॉम द रीजन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन सो द स्प्रेड यूनिफॉर्मली। क्या मतलब है इसका, मैं पूरी डेफिनेशन का मीनिंग आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन सो एज द स्प्रेड यूनिफॉर्मली। क्या मतलब है इसका, इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस होता है, डिफ्यूज़न वो प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस मूव करता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, और वो भी जो स्प्रेडिंग होती है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेडिंग होती है। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने कंटेनर लिया। अब क्या हुआ, ये कंटेनर आप चाहे तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ये कंटेनर है। अब एक कंटेनर के अंदर ये जो मैंने एक साइड वाले हिस्से में ये वाले पार्टिकल मैंने डाले हुए हैं और दूसरे वाले हिस्से में सिर्फ 4 पार्टिकल डाले हुए हैं। अब क्या हुआ, अब मैंने क्या करा यहाँ पर कि ये जो छोटे छोटे आप ये देख पा रहे हो ना, ये मैंने क्या करा, इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोला।
ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये जो छोटे छोटे ये पोर्स दिख रहे हैं आपको, छेद, इससे क्या है, ये इसे मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोला कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जब पार्टिकल जब इनको नेसेसरी होगी सब्सटेंस की तो ये मेम्ब्रेन खुल जाती है। ये सेल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर पोर्स करे तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ पर क्या है, पार्टिकल की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अब क्या हुआ, जैसे ही इसको यहाँ पर से होल मिले तो क्या हुआ, ये सारे के सारे पार्टिकल लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव होने लगे। यहाँ पर आप इसका एग्जाम यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अभी कितने सारे आपके पार्टिकल थे और थोड़ी देर बाद ये सारे पार्टिकल पूरे इधर सब जगह फैल गए। अच्छा, क्या होता है, डिफ्यूज़न का एक एम होता है। डिफ्यूज़न क्या करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट जो होती है उसको डिफ्यूज़न बोला जाता है। और डिफ्यूज़न का बेसिकली एक एम होता है कि सारे कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल कर देना। अब क्या हो गया, ये दोनों जगह के कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम में ले आया। ठीक है। सो होप कि आपको स्टूडेंट ये आपको समझ आया होगा डिफ्यूज़न का मीनिंग। और डिफ्यूज़न के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कुछ अफेक्ट करते हैं जो डिफ्यूज़न को, कि फैक्टर अफेक्टिंग पॉइंट ऑफ डिफ्यूज़न, कौन कौन सी चीज़ें डिफ्यूज़न को अफेक्ट करती है। पहली चीज़ तो टेम्परेचर है। अगर क्या होता है कि किसी चीज़ का टेम्परेचर, जैसे मैंने लिक्विड ले लिया, अब मैंने क्या करा, इस लिक्विड, ये यहाँ पर जो लिक्विड है, इस लिक्विड का टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो जो डिफ्यूजिंग रेट होगा वो तेज़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, टेम्परेचर पूरा अफेक्ट करता है डिफ्यूज़न को। हायर टेम्परेचर होगा तो डिफ्यूज़न का रेट भी तेज़ हो जाएगा, और लोअर टेम्परेचर होगा तो डिफ्यूज़न का रेट भी कम होगा। सो अब मैं आपको ये बताऊँ, मोलिकुलर साइज़, अगर क्या होता है, पार्टिकल का मोलिकुलर साइज़ जो होता है, पार्टिकल का मोलिकुलर साइज़ अगर बड़ा होगा तो डिफ्यूज़न रेट घट जाएगा। अगर पार्टिकल का साइज़ बड़ा होगा तो डिफ्यूज़न रेट घट जाएगा। अगर पार्टिकल जितने ज़्यादा छोटे होंगे उतने इजीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं। तीसरा अफेक्टिंग पॉइंट है मीडियम डेंसिटी। इसमें क्या होगा कि अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी हल्की है, सॉल्यूशन की डेंसिटी अगर डेंसर है, हल्की है, तो इसमें क्या होगा, इसमें डिफ्यूज़न रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे इसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिक्रीज़ हो जाएगा। स्टूडेंट, होप कि आपको ये वाली वीडियो समझ आई है। अगर आपको वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।